हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनपीसीसी नेशनल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एनपीसीसी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन से, तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। साथ में जैसे नीचे आएंगे तो ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए बस ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि 21 मार्च 2025 को ही निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर हो गया जो कि एनपीसीसी लिमिटेड के द्वारा ये निकाला गया है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट की, इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इंडस्ट्रियल हो गया आपका, थर्मल हो गया, हाइपर इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, रेलवे हाईवे हो गया, सरफेस ट्रांसपोर्ट हो गया, टाउनशिप हो गया, बिल्डिंग हो सी, डैम्स हो गए, वायर्स, ब्रिज, पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे इनकी फील्ड एरिया हैं जहाँ पर ये कंपनी वर्क करती है, तो वो आपको बताया गया है। जो इस कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो 1600 करोड़ रुपए है, वो जो आपको बताया गया है। साथ में आपको बताया गया है जो ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी कॉन्टैक्ट बेस आपकी रहने वाली है, जो कि 1 ईयर तक आपका ये रहने वाला है। साथ में ये वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका ये लिया जाएगा, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न जोन गुड़गांव में आपका ये पढ़ने वाला है। अब आपको यहाँ पर नीचे डिटेल्स दी हुई है, पोस्ट की डिटेल दी है। जो साइट इंजीनियर हो गया जो सिविल के लिए, जिसकी 3 पोस्टें हैं। साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 1 है, आर्टिस्ट के लिए 1 है, सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट एचआर के लिए 1 है, सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट फाइनेंस के लिए 1 है, फिर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 4 पोस्टें हैं और असिस्टेंट ऑफिस सपोर्ट के लिए 1 पोस्ट है। तो ये आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बताया गया कितनी कितनी पोस्ट हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका यदि साइट्स इंजीनियर सिविल के लिए आप कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है 33,750 पर मंथ आपकी रहने वाली है। इसमें बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपसे मांगा गया है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट आपकी 40 साल यहाँ पर रहने वाली है। दूसरा इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी सेम आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें आपसे इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, सेम एज मिलेगी आपको। यहाँ मैकेनिकल के लिए सेम सैलरी और यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियर आपके पास होना चाहिए। साइट इंजीनियर के लिए सेम सैलरी है आपका और सेम एज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर आता है सीनियर एसोसिएट ऑफिसर सपोर्ट एचआर, ठीक है। इसमें भी सेम सैलरी आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर MBA फॉर एचआर मांगा गया आपसे, प्रो ग्रेजुएट इन एचआर फॉर रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। सेम आपको एज यहाँ पर 40 साल देखने को मिल जाती है। सीनियर एसोसिएट ऑफिसर सपोर्ट फाइनेंस, इसमें आपसे CA या CMA या MBA मांगा गया है फाइनेंस के अंदर। ये जो एज लिमिट आपकी वो 40 साल आपके यहाँ पे रखी गई है। फिर जूनियर इंजीनियर होगा सिविल के लिए, जिसमें आपकी सैलरी 25,650 रुपये है। यहाँ पर आपका डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियर के लिए, 3 ईयर रेगुलर कोर्स आपका ये होता है, ठीक है। और जो एज लिमिट है वो 40 साल यहाँ पर रखी गई है। फिर आपका असिस्टेंट ऑफिसर सपोर्ट हो गया, 25,000 सैलरी यहाँ पर रखी है। यहाँ ग्रेजुएट मांगा है आपसे, ठीक है, और एज लिमिट आपकी 40 यहाँ पर रहने वाली है, जो आपको बताया। इसका इज एडिशनल एम्प्लॉय टर्नओवर प्रोवाइडेड फंड फॉर 12% सेल इन बॉन्ड इन द कंपनी एंड फिक्स मेडिकल अलाउंस फॉर द 1250 पर मंथ, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है? जो ओनली इंडियन नेशनल शुड बी अप्लाई, तो जो भी इंडियन है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी कट डेट रहने वाली है एज लिमिट की, क्वालिफिकेशन की और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, वो 31/3/2025 आपके यहाँ पर रहने वाली है, जो आपको बताया गया है। अपर एज लिमिट आपकी 40 साल रहने वाली है, वो आपको बताया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन अबाउ द इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जो आपको वैकेंसी का काउंट बताया गया है वो ज़्यादा या कम हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको वॉकिंग इंटरव्यू आपका रहने वाला है। जो आपका टाइम है वो 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक आपका रहने वाला है। एड्रेस आपको दिया गया है NPC लिमिटेड, प्लॉट नंबर 148, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा। जो नियर ये लैंडमार्क आपका पड़ने वाला है वो होंडा मेट्रो स्टेशन आपका पड़ने वाला है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको पोस्ट वाइज बताया गया है कि कौन से पोस्ट पर किस डेट को आपको विजिट करना है, वो भी आपको यहाँ बताया गया है। यदि आप साइट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 22 अप्रैल 2025 को आपको यहाँ पर विजिट करना है। जूनियर इंजीनियर सिविल के कर रहे हैं तो 23 अप्रैल 2025 को आपको करना है। यदि आपको साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, साइट इंजीनियर मैकेनिकल और साइट इंजीनियर आर्टिकल के लिए कर रहा है तो आपको 24 अप्रैल 2025 को आपको विजिट करना है।
यदि आप सीनियर एसोसिएट के लिए कर रहे हैं ऑफिस सपोर्ट के लिए, ठीक है, या सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, या असिस्टेंट ऑफिस सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो आपको 25 अप्रैल 2025 को यहाँ पर विजिट करना है, तो आपको यहाँ बताया गया है। ऑल फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंट शैल बी सेंड योर ईमेल आईडी, और भी जो डिटेल्स होगी वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट आर एडवाइस टू कीप द ईमेल आईडी हैव एक्टिव एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, तो आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, वो आपको बताया है। नो चेंज ईमेल आईडी फिर अलाउ टू एंटर, जो आप ईमेल आईडी देंगे उसके बाद वो अलाउ नहीं होगी, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको बताया कैंडिडेट बिलोंग SC ST या PS कैटेगरी मस्ट बी वन सर्टिफिकेट इन द टाइम ऑफ वर्क इंटरव्यू, तो यदि आप SC ST या PS कैटेगरी चाहते हैं तो आप जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको इंटरव्यू के दौरान आपको यहाँ पर शो करना होगा, वो आपको बताया गया है। उसके अलावा जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वॉक इन इंटरव्यू के दौरान आपको लेकर जाने हैं, जो कि वेरीफाई आपकी किए जाएंगे, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। ये आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है नोटिफिकेशन के नीचे, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरकर यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगानी है। जो भी डिटेल्स आपकी नाम, फादर नेम, मदर नेम हो गया, मैरिज या डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नेशनलिटी क्या है, आपका डोमेस्टिक क्या है, क्या कास्ट है, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको रीड राइट और स्पीक करना आता है, वो आपको पूछा गया है, ठीक है। आपका एजुकेशन डिटेल्स आपसे मांगी गई है, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका कोई है तो वो आपसे मांगा गया है। फिर यहाँ से आपका टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है कि कितना आपका टोटल एक्सपीरियंस है 31/25 तक, तो वो आपसे मांगा गया है। फिर आपसे आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस आपसे मांगा गया है। यदि दोनों सेम है तो दोनों फिल करेंगे सेम, अलग अलग तो अलग अलग आप फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका, पैन कार्ड हो गया, आधार नंबर हो गया, इमरजेंसी नंबर आपका, मेल आईडी जो आपको बताया गया था वो आपको वैलिड डालनी है, आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, वैलिड कब करता है यदि पासपोर्ट है आपका, ठीक है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर करना है। एनी क्लोज रिलेटिव हो एप्लीकेशन वर्किंग NPC लिमिटेड, यस और नो इफ इज डिटेल्स, ठीक है। तो इसके अलावा कोई आपका कोई वर्किंग में NPC लिमिटेड, तो आपकी वो डिटेल्स देनी है आपको, तो होता है। CV भी अटैच सेपरेटली गिवन डिटेल्स एक्सपीरियंस एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट फॉर लिव, ठीक है। तो साथ में आपको जो अपना CV है वो भी आपको अटैच कर देना, तो वो बताया गया है। डिक्लेरेशन है, आप अपने डेट, पैलेस और सिग्नेचर करना है आपको। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आपको जब आपका इंटरव्यू होगा आपको वहाँ विजिट करना है, ठीक है। तो ये सारा इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको तो वो आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो जाकर इसका इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।